हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्षद सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप 200 प्लस का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। पार्ट 6 का वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 126 क्वेश्चन। Which marker tool is used to make a horizontal selection of 1 pixel height? एक पिक्सल ऊंचाई का क्षैतिज चयन करने के लिए किस मार्कर टूल का उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन है ए सिंगल कॉलम मार्कर टूल, ऑप्शन बी सिंगल रॉ मार्कर टूल, ऑप्शन सी मैजिक वन टूल, ऑप्शन डी पॉलीगन लासो टूल। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल रॉ मार्कर टूल। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 127 क्वेश्चन। What is the shortcut for the rectangular marker tool in Adobe Photoshop? Adobe Photoshop में rectangular marker tool की शॉर्ट कुंजी क्या है? जिसका ऑप्शन है ए एल, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एम। एम होता है वो शॉर्टकट होता है रेक्टेंगुलर मार्कर टूल का। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 128 क्वेश्चन। Which lasso tool should be used when you need to make a selection with a combination of straight and curved edges? जब आपको सीधे और घुमावदार किनारों को संयोजन के साथ चयन करने की आवश्यकता हो तो लेसो टूल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन है ए रेगुलर लासो टूल के लिए, ऑप्शन बी मैग्नेटिक लासो टूल के लिए, ऑप्शन सी इलिप्टिकल लासो टूल के लिए, ऑप्शन डी क्यूब सिलेक्शन टूल के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक लासो टूल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, घुमावदार करने के लिए, मतलब कि कोई भी इमेज को हम काटना चाहते हैं तो मैग्नेटिक लासो टूल बेस्ट होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 129 क्वेश्चन। व्हाट डज द क्यूब सिलेक्शन टूल यूज टू द क्रिएट सिलेक्शन इन एडोब फोटोशॉप? एडोब फोटोशॉप में चयन करने के लिए क्यूब सिलेक्शन टूल का उपयोग करता है। जिसका ऑप्शन है ए कलर सिमिलरिटी, ऑप्शन बी एज डिटेक्शन, ऑप्शन सी पिक्सल बाय पिक्सल कंपैरिजन, ऑप्शन डी ब्रश स्ट्रोक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा एज डिटेक्शन। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। 130 क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस द क्रॉप टूल इन एडोब फोटोशॉप? एडोब फोटोशॉप में क्रॉप टूल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जिसका ऑप्शन है ए टू डिलीट लेयर, ऑप्शन बी टू ट्रिम द एज ऑफ एन इमेज, ऑप्शन सी टू क्रिएट शेप्स, ऑप्शन डी टू रिसाइज द कैनवास। इसका सही आंसर हो जाएगा टू ट्रिम द एज ऑफ एन इमेज। मतलब किसी भी इमेज को हम काटना चाहते हैं तो हमारा प्राइमरी होता है, प्राथमिक क्या होता है उसको, मतलब कि अच्छे से काटना। ठीक है, इसलिए बोल रहा है एज ऑफ एन इमेज बोल रहा है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 131 क्वेश्चन। विच ऑप्शन इन द क्रॉप टूल ऑप्शन बार अलाउ यू टू द कंटेन द क्रॉप टू द स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो? क्रॉप टूल विकल्प बार में कौन सा विकल्प आपको क्रॉप एंड विशिष्ट पहलू अनुपात तक सीमित करने के लिए अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है ए विड्थ एंड हाइट, ऑप्शन बी एस्पेक्ट रेशियो, ऑप्शन सी रेजोल्यूशन, ऑप्शन डी पर्सपेक्टिव। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो हमारा जिससे क्रॉप टूल ऑप्शन में अलाउ करता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 132 क्वेश्चन। What does enabling the delete crop pixel option do? क्रॉप पिक्सल हटाए विकल्प को सक्षम करने की क्या होता है? जिसका ऑप्शन है ए हाइड द क्रॉप एरिया, ऑप्शन बी परमानेंटली रिमूव द क्रॉप एरिया फ्रॉम द इमेज, ऑप्शन सी रिटेन द क्रॉप एरिया एज ए हिडन लेयर, ऑप्शन डी मर्जेस ऑल लेयर। इसका सही आंसर होगा परमानेंटली रिमूव द क्रॉप एरिया फ्रॉम द इमेज। इसका ये होता है डिलीट द क्रॉप पिक्सल ऑप्शन डू करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 133 क्वेश्चन। When using the crop tool, what does contain aware option do? क्रॉप टूल का उपयोग करते समय कंटेन वेलेयर विकल्प क्या करता है? जिसका ऑप्शन है एट द बॉर्डर अराउंड द क्रॉप एरिया, ऑप्शन बी फिल इन द गैप्स with the content aware fill technology, option C retain the cropped area as a hidden layer, option D deletes the selected content। इसका सही आंसर रहेगा fill in the gaps with the content aware fill technology। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 134 क्वेश्चन है। हाउ कैन यू स्ट्रेटन एन इमेज यूजिंग द क्रॉप टूल? आप क्रॉप टूल का उपयोग
करके किस छवि को सीधा कैसे कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है ए बाय एडजस्टिंग द एस्पेक्ट रेशियो, ऑप्शन बी बाय यूजिंग द स्ट्रेट ऑप्शन एंड ड्राइंग एंड लाइन along the horizon, option C by changing the resolution, option D by rotating the canvas, जिसका सही आंसर रहेगा by using the straight option and drawing in a line along with horizon, इसका आंसर हमारा B हो जाएगा। 135 क्वेश्चन, which of the following is use of the slash tool in Adobe Photoshop, निम्न में से कौन सा Adobe Photoshop में slash tool का उपयोग है, जिसका ऑप्शन है टू अप्लाई द फिल्टर, ऑप्शन बी टू डिवाइड एन इमेज इनटू स्मॉलर सेक्शन फॉर वेब यूज, ऑप्शन सी टू क्रॉप एन इमेज, ऑप्शन डी टू ड्रॉ इन द शेप्स, इसका सही आंसर रहेगा टू डिवाइड एन इमेज इनटू स्मॉलर सेक्शन फॉर वेब। ये वेब पेज के लिए हम लोग जब पेज बनाते हैं उसको हम लोग स्लैश टूल का यूज करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में काटने के लिए यूज करते हैं हम लोग स्लैश टूल का, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 130 What does the slash selection tool allow you to do? Slash select tool आपको क्या करने की अनुमति देता है, इसका ऑप्शन ए merge the slash together, ऑप्शन बी select and edit individual slash, ऑप्शन सी none of these, ऑप्शन डी resize the canvas, जिसका सही आंसर होगा select and edit individual slash, मतलब कि अलग अलग स्लैश को हम लोग इसमें एडिट कर सकते हैं, जो भी चाहे आप, मतलब कि जो हम लोग काटेंगे वहाँ पे स्लैश करेंगे, क्रॉप करेंगे, उसको हम लोग सेपरेट अपना वर्क कर सकते हैं, मतलब कि इस इमेज पे जो कटा हुआ इमेज होगा, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 137 क्वेश्चन, विच मेनू ऑप्शन अलाउ यू टू सेव एन इमेज विद स्लैश एज ए सेपरेट फाइल्स, कौन सा मेनू विकल्प आपको स्लैश के साथ एक छवि को अलग फाइलों के रूप में सहेजने की अनुमति देता है, इसका ऑप्शन है ए फाइल पे जाके सेव करना है, ऑप्शन बी में फाइल एक्सपोर्ट करके सेव फॉर वेब लेगेसी करना, ऑप्शन सी फाइल में जाकर ऑटोमेट फैच करना है, ऑप्शन डी फाइल में जाके सेव एज करना है, जिसका सही आंसर रहेगा फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे जाके सेव फॉर वेब का एक पेज पे सेव करेंगे, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 138 क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज यूजिंग स्लैश इन वेब डिजाइन, वेब डिजाइन में स्लैश उपयोग करने का क्या लाभ है, जिसका ऑप्शन है टू अप्लाई डिफरेंट इफेक्ट टू ईच स्लैश, ऑप्शन बी टू मेक द इमेज इन लोड फास्टर बाय डिवाइडिंग इनटू द स्मॉलर पार्ट्स, ऑप्शन सी टू क्रिएट लेयर, ऑप्शन डी टू एडजस्ट द कलर बैलेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा मेक द इमेज लोड फास्टर बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स होगा जो आसानी से हम लोग उसको मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आप जैसे मान लो वेब पेज बनाया और सभी छोटे पेज पे काम करना रहा तो आसानी से स्लैश टूल को काट कर वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 139 क्वेश्चन, विच टूल एडोब द फोटोशॉप यूज टू अप्लाई कलर पैटर्न और टेक्सचर टू योर आर्ट वर्क, एडोब फोटोशॉप में किस टूल का उपयोग आपकी कलाकृति रंग पैटर्न या बनावट लागू करने के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन है ए पेंसिल टूल, ऑप्शन बी ब्रश टूल, ऑप्शन सी इरेजर टूल, ऑप्शन डी क्लोन स्टम्प टूल, इसका सही आंसर रहेगा ब्रश टूल, मतलब कि अलग अलग पैटर्न का किसी भी चीज का हम लोग ब्रश बना सकते हैं, वहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन होता है, आप पैटर्न भी बना सकते हैं, टेक्सचर भी कर सकते हैं, ठीक है, और कलर का भी बना सकते हैं, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 140 क्वेश्चन, द ब्रश टूल इज फोटोशॉप अलाउ यू टू द एडजस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फोटोशॉप में ब्रश टूल आपको निम्न से कौन से गुण को समायोजित करने की अनुमति देता है, इसका ऑप्शन है ए ऑपेसिटी, ऑप्शन बी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन सी हार्डनेस, ऑप्शन डी फ्लो, इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस जो होता है इसमें से सारे फैसिलिटी को अवेलेबल कराता है, यानी ऑपेसिटी भी कर सकते हैं, हार्डनेस भी कर सकते हैं, फ्लो भी कर सकते हैं, यानी कि ये सारा प्रॉपर्टी में शो करता है, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 141 क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज फोटोशॉप डिटरमाइंस हाउ सॉफ्ट और हार्ड द एज ऑफ ए ब्रश स्ट्रोक आर, फोटोशॉप में कौन सा विकल्प निर्धारित करता है कि ब्रश स्ट्रोक के किनारे कितने नरम और कठोर है, जिसका ऑप्शन है ए साइज, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी ऑपेसिटी, ऑप्शन डी फ्लो, जिसका सही आंसर होगा हार्डनेस। हार्डनेस जो शो करता है ये नरम है या कठोर है, ठीक है, यानी कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 142 क्वेश्चन, इन फोटोशॉप विच टूल इज यूज्ड टू द selectively remove areas and image और network
फोटोशॉप में किसी छवि या कलाकृति के क्षेत्र को चुनिंदा रूप में हटाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए पेंसिल टूल, ऑप्शन बी इरेजर टूल, ऑप्शन सी क्लोन टूल, ऑप्शन डी स्टम्प टूल। इसका सही आंसर हो जाएगा इरेजर टूल। इरेजर टूल जो होता है इमेज ऑफ आर्ट ऑफ नेटवर्क होता है जहाँ पे एरियाज को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 143 क्वेश्चन इरेजर टूल फोटोशॉप कैन बी एडजस्ट फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी? फोटोशॉप में इरेजर टूल निम्न से किस गुण के लिए समायोजित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है ए ऑपेसिटी, ऑप्शन बी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन सी फ्लो, ऑप्शन डी हार्डनेस। इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मतलब इसमें से सारे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेजर के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 144 क्वेश्चन विच ऑप्शन इन फोटोशॉप अलाउ यू टू कंट्रोल how much of the brush or eraser effect is applied with each strokes? फोटोशॉप में कौन सा विकल्प आपको यह नियंत्रित करने के लिए अनुमति देता है कि प्रत्येक स्ट्रोक के साथ ब्रश या इरेजर का कितना प्रभाव लागू होता है? इसका ऑप्शन है ए ऑपेसिटी, ऑप्शन बी फ्लो, ऑप्शन सी हार्डनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लो जो होता है वो निर्धारित करता है कि कितना आपको ईच ऑफ इफेक्ट लगाना है, मतलब कि कितना आपको डिलीट करना है, कितना आपको उसमें से हटाना है, तो आसानी से ये फ्लो शो करता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 145 क्वेश्चन विच टूल इज इन फोटोशॉप इज यूजफुल द ब्लेंडिंग और स्मूजिंग एरियाज ऑफ एन इमेज टू क्रिएट एन स्मूथर ट्रांजिशन? फोटोशॉप में कौन सा टूल किसी छवि के क्षेत्रों को निश्चित करने के लिए धुंधला करने के लिए उपयोग ताकि एक सहज आक्रमण बनाया जा सके? इसका ऑप्शन है ए क्लोनल स्टम्प टूल, ऑप्शन बी स्मूज टूल, ऑप्शन सी बर्न टूल, ऑप्शन डी डॉस टूल। मतलब कि एक इमेज लिया गया है उसको मतलब कि हमको धुंधला बनाना है, तो इसमें से कौन सा टूल यूज करेंगे इसमें? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, स्मूज टूल का यूज करेंगे इमेज को मतलब कि धुंधला बनाने के लिए। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 146 question in Photoshop which tool is allowed to the simple color from an image paint over other area with those color? फोटोशॉप में कौन सा टूल आपको किसी छवि से रंगों का नमूना लेने और उन रंगों से अन्य क्षेत्रों पर पेंट करने का अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है ए पेंट बकेट टूल, ऑप्शन बी क्लोन स्टम्प टूल, ऑप्शन सी ब्रश टूल, ऑप्शन डी ग्रेडियंट टूल। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका क्लोन स्टम्प टूल। इसका आंसर अब बी हो जाएगा। मतलब किसी भी इमेज को मतलब पेंट करने के लिए यूज करते हैं क्लोन स्टम्प, मतलब एक जैसा बनाना चाहते हैं तो उसका हम लोग एज ए डुप्लीकेट कह सकते हैं इसको, कि डुप्लीकेट हम लोग बना सकते हैं क्लोन स्टम्प टूल से। ठीक है, एक तरह का। ठीक है, सेम पेंट के लिए। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 147 क्वेश्चन विच ऑप्शन इन फोटोशॉप डिटरमाइंस हाउ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक योर ब्रश और इरेजर स्ट्रोक्स आर? फोटोशॉप में कौन सा विकल्प यह निर्धारित करता है कि आपके ब्रश इरेजर स्ट्रोक कितना प्रदर्शित या अप्रदर्शित है? इसका ऑप्शन है ए साइज, ऑप्शन बी ओपेसिटी, ऑप्शन सी फ्लो, ऑप्शन डी हार्डनेस। इसका सही आंसर रहेगा ओपेसिटी। ओपेसिटी इससे तय करता है कि आपको कितना मतलब कि प्रदर्शित या प्रदर्शित करना है, इरेज करना है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 148 क्वेश्चन व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द क्लोन स्टम्प टूल इन फोटोशॉप? फोटोशॉप में क्लोन स्टम्प टूल की कीवर्ड की शॉर्टकट क्या है? जिसका ऑप्शन है एच, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी जे, ऑप्शन डी सी। इसका सही आंसर रहेगा एस। इसका शॉर्टकट क्लोन स्टम्प टूल का शॉर्टकट क्या है? एस प्रेस करने से क्लोन स्टम्प टूल आ जाएगा। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 149 क्वेश्चन हाउ डू यू सैंपल ए सोर्स एरिया व्हेन यूजिंग द क्लोन स्टम्प टूल? क्लोन स्टम्प टूल का उपयोग करते समय आप स्रोत क्षेत्र का नमूना कैसे लेते हैं? जिसका ऑप्शन है ए क्लिक विद द लेफ्ट माउस बटन, ऑप्शन बी होल्ड अल्ट, ऑप्शन ऑन मैक एंड क्लिक, ऑप्शन सी होल्ड शिफ्ट एंड क्लिक, ऑप्शन डी प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक। जिसका सही आंसर रहेगा होल्ड अल्ट ऑप्शन ऑन मैक एंड क्लिक हो। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये क्लोन स्टम्प टूल में यूजिंग होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी है। 150 क्वेश्चन Which tool is best for removing blemishes and imperfection while blending them with the surrounding pixels? कौन सा उपकरण दाग धब्बों और खामियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है जबकि उन्हें आसपास के पिक्सल के साथ मिश्रित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है ए क्लोन स्टम्प टूल, ऑप्शन बी हेलिंग ब्रश टूल, ऑप्शन सी इरेजर टूल, ऑप्शन डी ब्रश टूल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी
मतलब कि हेलिंग ब्रश जो टूल होता है वो किसी भी मतलब दाग धब्बों को हटाने के लिए यूज करता है। मतलब कि आपको देखते हो कोई पिंपल्स वगैरह होता है फेस में, या कोई भी कुछ भी हटाना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं उसकी जगह पे, तो आसानी से इसमें हम लोग क्लीन कर सकते हैं। मान लिया कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग को स्मूथ बनाना, अच्छा बनाना है, तो हेलिंग ब्रश टूल का आसानी से यूज करता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से मैंने 125 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कवर किया, यानी 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूरा फोटोशॉप का एक सीरीज में स्टार्ट मतलब बना रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर ले, ताकि इसी सीरीज से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी सीरीज से आएंगे। ठीक है, इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो एस एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।